गंगापुर नामी गांव में एक स्वामी जी रहते थे। वो बहुत नेक दिल इंसान थे, इसलिए उनकी कही हुई हर बात सच होती थी। एक रात स्वामी जी सो रहे थे। रात का आखिरी पहर था। तब उन्हें एक सपना आता है कि हमारे गांव में एक बहुत ही विशाल राक्षस आकर सारे गांव में तबाही मचा रहा है। उसी वक्त स्वामी जी की आंख खुल जाती है और वो जाकर गांव में देखने लगते हैं तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक गांव वाला स्वामी जी के पास आकर कहता है, अरे स्वामी जी, आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ये सुनकर स्वामी जी, अरे क्या बताऊं आत्माराम, मुझे बहुत भयानक सपना आया है जिसमें एक राक्षस आकर हमारे गांव को तबाह कर रहा था। ये सुनकर आत्माराम ने कहा, अरे स्वामी जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है? ऐसे सपने तो मुझे रोज ही आते हैं। तभी स्वामी जी ने कहा, अरे तुम्हारी बात अलग है आत्माराम, लेकिन मैं एक स्वामी हूँ और स्वामी को जब भी कोई सपना आता है वो हमेशा सच होता है। ऐसा सुनकर तो आत्माराम भी घबरा जाता है और स्वामी जी से पूछता है, स्वामी जी, क्या सच में कोई राक्षस हमारे गाँव में आएगा और यहाँ तबाही भी मचाएगा? तब स्वामी जी ने कहा, मुझे बस इतना पता है कि इस गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो राक्षस यहाँ किसी भी रूप में आ सकता है, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। अगले दिन शहर से एक साइंटिस्ट गंगापुर गांव में आता है। वो गांव में कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। साइंटिस्ट के साथ उसका एक असिस्टेंट भी था और वो अपने असिस्टेंट को कहता है, इस गाँव की मिट्टी में सोना है, मुझे ये गांव किसी भी कीमत पर चाहिए। साइंटिस्ट सभी गांव वालों के पास जाता है और कहता है, मैं इस गांव की सारी जमीन खरीदने के लिए आया हूँ। जो भी गांव वाला मुझे अपनी जमीन बेचेगा मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। इस तरह कुछ लालची गांव वाले अपनी थोड़ी सी जमीन उस साइंटिस्ट को बेच देते हैं। तब साइंटिस्ट कहता है, ये तो बिल्कुल ही थोड़ी सी जमीन है, मुझे इस पूरे गाँव की जमीन चाहिए। ऐसा सुनकर वहाँ खड़ा गाँव का सरपंच कहता है, हम अपना गांव किसी को नहीं देंगे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अब तुम मुझे इस गांव से कभी नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैंने इस गांव में कुछ जमीन खरीद ली है। तब से वो लालची साइंटिस्ट उसी गांव में रहने लगता है। वो हर वक्त यही सोच रहा था कि वो इस गांव पर अपना कब्जा कैसे जमाए। एक दिन साइंटिस्ट को एक आइडिया आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मैं अपनी जमीन पर एक लैब बनाऊंगा, तब तक तुम शहर जाकर एक रोबोट बनाने का सारा सामान लेकर आओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वो साइंटिस्ट गांव में एक बहुत बड़ी लैब बनाता है। इस लैब को देखकर एक गांव वाला कहता है, अरे ये इतना बड़ा महल कौन बना रहा है हमारे गांव में? तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे ये कोई महल नहीं है, ये उस शहर से आए हुए साइंटिस्ट ने अपनी लैब बनाई है। साइंटिस्ट बहुत धनवान था, इसलिए वो अपनी लैब में एक मनी ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। साइंटिस्ट अपने मनी ट्रैक्टर रोबोट को गांव में तबाही मचाने के लिए भेज देता है। मनी ट्रैक्टर रोबोट हर तरफ तबाही मचाने लगता है। तब सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब एक गांव वाले ने कहा, अरे भाइयों, ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में आकर क्यों तबाही मचा रहा है? तब दूसरे गांव वाले ने कहा, अरे ओ अक्ल के अंधो, ये रोबोट उस साइंटिस्ट का है। ये हम सब गांव वालों को डराकर इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। गांव का सरपंच साइंटिस्ट के पास उसकी लैब में जाता है और कहता है, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। गांव वालों ने तुम्हें अपनी जमीन नहीं दी, तो अब तुम अपने रोबोट से डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हो। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे वाह सरपंच, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, तुम बिल्कुल ठीक समझे। और अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो अब मेरा मनी रोबोट तुम सबको मार डालेगा। सरपंच मनी ट्रैक्टर रोबोट को रोकने के लिए पुलिस को कॉल करता है। सर, हमारे गांव में एक मनी रोबोट आकर तबाही मचा रहा है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाता है और कहता है, मनी ट्रैक्टर रोबोट, ये क्या बला है? तब धनवान ने बताया, सर, हमारे गाँव में एक साइंटिस्ट आया है जो सब लोगों की जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। ये मनी ट्रैक्टर रोबोट उसने सबको डराने के लिए बनाया है
अब तो उसने ये भी कहा है कि अगर कोई भी गांव वाला मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। पुलिस ऑफिसर आर्मी को वहां भेजता है क्योंकि सामने वाला दुश्मन एक रोबोट था। मनी ट्रैक्टर रोबोट बहुत मजबूत था, उस पर आर्मी की गोलीबारी का भी कोई असर नहीं होता और वो आर्मी की सारी गाड़ियों को तबाह कर देता है। आर्मी मनी रोबोट को रोकने के लिए एक साइंटिस्ट की मदद लेती है। वो साइंटिस्ट मनी ट्रैक्टर रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर जायंट रोबोट बनाता है और उस रोबोट को गांव में भेज देता है ताकि वो रोबोट उस खतरनाक मनी रोबोट को खत्म कर सके। दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई होती है। मनी ट्रैक्टर रोबोट एक हाईटेक रोबोट था, इसलिए वो रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। इन्हीं दिनों में स्वामी जी किसी काम से गांव से बाहर गए थे। वो कुछ दिन बाद गांव में वापस आते हैं तो एक आदमी उन्हें बताता है, स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा था, हमारे गांव में एक साइंटिस्ट आया था और वो हमारे गांव पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने एक बहुत खतरनाक मनी ट्रैक्टर रोबोट बनाया जिसने आर्मी के भेजे हुए रोबोट को भी खत्म कर दिया। ऐसा सुनकर स्वामी जी, मैं जानता था गांव में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब वो गांव का आदमी, स्वामी जी आप इस मनी ट्रैक्टर रोबोट को कैसे रोकेंगे? तभी स्वामी जी अपनी शक्तियों से वहां पर एक वाटरमेलन रोबोट को प्रकट करते हैं। वाटरमेलन रोबोट जाकर मनी ट्रैक्टर रोबोट पर हमला कर देता है। काफी भयंकर जंग के बाद मैजिकल वाटरमेलन रोबोट मनी ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह स्वामी जी उस गांव को तबाह होने से बचा लेते हैं और साइंटिस्ट को पुलिस पकड़कर अपने साथ जेल में ले जाती है। एक बार एक गरीब किसान जंगल में से जा रहा था, उसका नाम अर्जुन सिंह था। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के नीचे एक गाड़ी पर पड़ती है। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका था। अर्जुन सिंह गाड़ी के पास जाकर देखता है तो वहां एक आदमी बेहोश पड़ा था और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। अर्जुन सिंह किसी भी तरह करके उस आदमी को शहर के एक अस्पताल में ले जाता है। कुछ समय के बाद उस आदमी को होश आता है तो वहां खड़ा एक डॉक्टर कहता है, तुम्हारी जान इस व्यक्ति ने बचाई है, अगर ये तुम्हें ठीक समय पर अस्पताल ना ले आते तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तब वो आदमी अर्जुन सिंह से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, तुम आखिर कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे थे? तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम प्रोफेसर है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मुझे पता चला है कि एक गद्दार साइंटिस्ट इस जंगल में अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करके शैतानी राक्षस बना रहा है और वो अपनी ताकत से हमारे देश पर राज करना चाहता है। मैं वो फार्मूला ढूंढकर उसका विनाश करना चाहता था, मगर उससे पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। तब अर्जुन सिंह ने कहा, आप तो हमारे देश के हीरो हो, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपकी जान बचाई। तब प्रोफेसर नाम का वो साइंटिस्ट अर्जुन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब अर्जुन सिंह ने कहा, जहां आपका एक्सीडेंट हुआ है वो जंगल हमारे गांव के करीब है, इसका मतलब है वो गद्दार साइंटिस्ट भी उसी गांव में वो राक्षस बना रहा है। उस राक्षस से मेरे गांव को खतरा हो सकता है, इसलिए आप जब ठीक हो जाओगे तब आप मुझे एक जेसीबी रोबोट बना कर देना। दिन में मैं उस जेसीबी पर काम करूंगा और रात को वही जेसीबी एक रोबोट बनकर हमारे गांव की रक्षा करेगा। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ठीक हो जाता है और वो एक जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म करने में लग जाता है। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर जेसीबी को एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब अर्जुन सिंह प्रोफेसर की लैब में आता है और कहता है, अरे वाह सर, आपने तो क्या कमाल का रोबोट बनाया है, अब मैं इस रोबोट से गांव की रक्षा करूंगा। तब प्रोफेसर कहता है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जेसीबी कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक जेसीबी रोबोट है। अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन के पास जो जेसीबी है वो एक रोबोट है। एक दिन अचानक गद्दार साइंटिस्ट का टाइटन मॉन्स्टर गांव में आता है। टाइटन मॉन्स्टर पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है और लोगों को डराने लगता है।
तब अर्जुन वहाँ पर अपना जेसीबी लेकर आता है और वो अपनी जेसीबी से नीचे उतरता है और कहता है, अरे ये तो मुझे वही टाइटन मॉन्स्टर रोबोट लग रहा है जिसके बारे में मुझे प्रोफेसर ने बताया था। अब मुझे इसको रोकने के लिए कुछ करना होगा। तब अर्जुन अपने जेसीबी को कहता है, जेसीबी तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ। तब अर्जुन का जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जेसीबी रोबोट तुम इस टाइटन मॉन्स्टर को मार डालो, ये हमारे गांव में तबाही मचा रहा है। तब जेसीबी रोबोट कहता है, ये राक्षस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं राक्षस को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रोबोट भागकर राक्षस को रोकने के लिए जाता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। टाइटन मॉन्स्टर और जेसीबी रोबोट एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं। तब अचानक रोबोट की पावर कुछ कम होने लगती है। ये देखकर अर्जुन कहता है, अरे ये रोबोट तो टाइटन मॉन्स्टर रोबोट के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। इतनी देर में मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो गद्दार साइंटिस्ट गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, आज से इस गांव पर मेरा राज होगा। अगर कोई मेरे सामने आया तो उसे मार डालूंगा। सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। इधर अर्जुन अपने घर आकर सोचता है, अब क्या होगा, ये टाइटन मॉन्स्टर तो बहुत शक्तिशाली निकला, इसने तो जेसीबी रोबोट को भी मार डाला। तब अर्जुन के पास एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और वो अर्जुन से कहते हैं, अरे परेशान मत हो बेटा, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। ये सुनकर अर्जुन कहता है, स्वामी जी क्या हम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर सकते हैं? अगर तुम उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें काली माता वाले जंगल में जाना होगा। वहाँ तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, उनमें से एक रास्ते में तुम्हें टाइटन मॉन्स्टर को मारने के लिए एक सफेद शेर मिलेगा और दूसरे रास्ते में तुम्हारी मौत होगी। ये सुनकर अर्जुन बहुत घबरा जाता है और कहता है, स्वामी जी फिर मुझे सही रास्ते का पता कैसे चलेगा? तब स्वामी जी कहते हैं, बेटा तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे काम आएगी और हाँ, खुद से पहले दूसरों की मदद करना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अर्जुन काली माता के जंगल में जाता है। वहाँ सामने दो रास्ते थे और उन दो रास्तों के सामने दो शेर खड़े थे। तब अर्जुन को एक शेर कहता है, बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। ये सुनकर अर्जुन उस शेर के साथ अंदर जाता है तो वहां पर एक विशाल सफेद शेर खड़ा होता है। तब वो सफेद शेर अर्जुन से कहता है, शाबाश अर्जुन सिंह, तुम अपनी परीक्षा में कामयाब हुए हो। अब मैं उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर डालूंगा। अर्जुन मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है तो सामने वो गद्दार साइंटिस्ट और टाइटन मॉन्स्टर खड़े थे। तब अर्जुन सफेद शेर को कहता है, मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट, इस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर दो, इसने हमारे गांव में बहुत नुकसान पहुंचाया है। तब मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर हमला कर देता है। आखिर में मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। अर्जुन सिंह गद्दार साइंटिस्ट को पुलिस के हवाले कर देता है और सभी गांव वाले शांति से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।